शासित जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित है। 1967 से बिहार की राजनीति में सदैव कुछ ऐसे महानुभाव रहे हैं जो जिनके पास सटकर आगे बढ़ते हैं उनको अगले दिन से ही काटना शुरू कर देते हैं, और जो इनको भगाता है उनको अगले दिन से ही दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के इस बयान से काफी हद तक आप समझ चुके होंगे कि वह किसे चुनौती दे रहे हैं। इशारों में ही सही संजय जायसवाल ने चुनौती दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। दरअसल बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर उपद्रव जारी है। अब ये उपद्रव बीजेपी और जेडीयू के संबंधों के लिए भी अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। बिहार ने अपने सहयोगी जेडीयू की नीयत पर ही सवाल उठा दिया है। सवाल ऐसे जिसका जवाब बीजेपी के सरकार चलाने में सहयोगी दल के पास नहीं है। ऐसे में तिलमिलाहट लाजमी है। माना जा रहा है कि जेडीयू इस मामले में मौन रहकर बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रही थी। यह सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि यह बीजेपी के खिलाफ सुनियोजित साजिश है। अपनी बात कहते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि उपद्रव के दौरान बिहार सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में कभी बीजेपी के नेताओं को इस तरह से टारगेट नहीं किया गया। जहां हमारी सरकार है वहां तो कभी नहीं, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी कभी इस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर इस तरीके से टारगेट हमले नहीं हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उठाए गए सवाल के बाद दोनों ओर से अब सियासी तलवारें खींचती नजर आ रही हैं। संजय जायसवाल के सवालों का जवाब देने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सामने आना पड़ा। उन्होंने पहले तो इस मामले में सफाई देने की कोशिश की, मगर बाद में कोई पुख्ता जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पागल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आइए सुन लेते हैं संजय जायसवाल और ललन सिंह के बयान को। सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। शासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है वो संतुलित